सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दिल आका दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं, सोना हो जिया जग विचों लभदाई नहीं। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, बेशक किसे होरी दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल आका दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं, सोना हो जिया जग विचों लभदाई नहीं। रब फरमाया जिबरील तुझा जाके नबी नू ले आया, अर्श सजदाई नहीं। रब फरमाया जिबरील तू जाके नबी नू ले आया, अर्श सजदाई नहीं। दिल आका दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं, सोना हो जिया जग विचों लभदाई नहीं। नबी चढ़े ने बुराक पहुँचे अरशां ते आप, नबी चढ़े ने बुराक पहुँचे अरशां ते आप। अगों आंदी है आवाज़ कोई ढकदाई नहीं, अगों आंदी है आवाज़ कोई ढकदाई नहीं। दिल आका दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं, सोना हो जिया जग विचों लभदाई नहीं। दोनों मिले ने प्यारे पर्दे हट गए ने सारे, दोनों मिले ने प्यारे पर्दे हट गए ने सारे। दिल आका दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं, सोना हो जिया जग विचों लभदाई नहीं। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान शम्सुर रहमान रहमत रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे इस प्रोग्राम में दो मशहूर व मारूफ़ शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़रीन किराम, जिस तरह इस दुनिया का एक निज़ाम चल रहा है, उस निज़ाम में सारे मामलात इस तरह के हैं कि इंसान जब अपने माशरे में अपने गिरदोनवाह के लोगों को देखता है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ रवैयों के लोग उनके साथ मौजूद होते हैं, जिनमें से आज का जो मौजू हमने इंतख़ाब किया है वो है अफ़ूफ़ दरगुज़र। अफ़ूफ़ दरगुज़र के हवाला से अल्लामा साहब से गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू से पहले मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ हमारे मेहमानों का। मेरी दाईं जानिब मौजूद हैं मोहतरमुल मक़ाम डॉक्टर बाबर रहमान खाजगी साहिब, दिल की अथाह रही से डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मेरी बाईं जानिब मौजूद हैं जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इनाम सुबहानी साहब। अल्लामा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और मशकूर ममनून हैं कि आप दोनों शख्सियात ने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त इनायत फरमाया। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ चलते हैं। मैं अपने मेहमान से पहला सवाल बढ़ा रहा हूँ। अल्लामा साहब ये बताइए कि अफ़ूफ़ दरगुज़र का माना और मफ़हूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ूफ़ दरगुज़र का माना ये है कि जो ऐसी इबारत हो जो बोलने में आए, या ऐसा काम जो आपकी तबीयत के मुनाफी हो, या ऐसी बात जो शरीयत मुतहरा के मुनाफी हो, उसको करना और फिर उस पर बर्दाश्त कर लेना, उसको माफ़ कर देना,
तो ये क्या है, इसको माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, इसको दरगुजर कहते हैं। या माशाल्लाह, बड़े आसान अंदाज में अल्लामा साहब ने सादा से अल्फाज में माना वाज़े किया है। मुझे इब्ने असाकिर की वो हदीस पाक याद आ रही है इसी माना से कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। कहते हैं कि मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि आखिरत में तुम्हारे दर्जात बुलंद कर दिए जाएं, तो तुमने काम ये करना है, जिसका मफ़हूम हदीस पाक का आपको बयान कर रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया अगर तुम चाहते हो आखिरत में तुम्हारे दर्जे बुलंद हो, तो तुमने काम ये करना है कि जिसने तुम पे जुल्म किया हो तुम उसको माफ़ कर दो, तुम उससे दरगुजर कर दो, और जिसने तुमसे महरूम किया हो कि चीज़ तुम्हें अता ना की हो, तुम उसको वो चीज़ अता करो, वो चीज़ उसे दे दो। और तुम्हारे साथ जिसने जुल्म किया है तुम उस पर तहम्मुल मिजाजी से पेश आओ और उससे कोई बदला ना लो। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस पाक है, जिसका मफ़हूम है कि हमें अपने मामलात में अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ इस तरह बसर करने चाहिए कि जो हमारे साथ ज़्यादती हो हम उसे अल्लाह और अल्लाह के हबीब के लिए माफ़ कर दें। चूँकि हमारे आज मेहमान मोहतरमुल मकाम डॉक्टर बाबर रहमान खाजगी साहब हैं, चूँकि इनका तिब के साथ ताल्लुक़ है तो इनसे सवाल भी इनके शोबा के हवाला से किया जाएगा। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत आपका शुक्रिया कि आपने वक्त इनायत किया। तो आज हमारे चूँकि रमज़ानुल मुबारक की ये बरकत घड़ियाँ हमसे गुज़र रही हैं और अपनी बरकतों और रहमतों का मी बरसा रही हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए कि रोज़ा के जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन के जितनी जुमला टीम है आप सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा प्रोग्राम इनेकाद कर रहे हैं, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस बाबरकत महीने के अंदर लोगों को दीन की जो चंद बातें बताना मुनासिब समझते हैं। और मैं माशाल्लाह अल्लामा शम्स साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और सेहत के हवाले से रमज़ान की इम्पैक्ट्स हैं इंसान की लाइफ पे, उसके हवाले से। तो सामईन किराम, आजकल इंटरनेट का दौर है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी जानने की कोशिश करता है और जानता भी है कि उसकी सेहत के बारे में क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या कॉन्शियस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बसीत मुसलमान आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले हमें जो ज़ाब्ता इखलाक दिया उसके अंदर हमें रमज़ान शरीफ का एक तोहफ़ा भी अता फरमाया अल्लाह के हुक्म से। तो रमज़ान शरीफ जो है वो अपने अंदर बहुत सी सातें लाया, हमारे लिए बरकतें रहमतें लाया है। रूहानी मामला तो उलमाए किराम आपको बता सकते हैं बेहतर तरीके से। हेल्थ में भी मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म ही हूँ अभी सेहत के हवाले से। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल के दौर के अंदर सेहत के हवाले से लोग हाइपरटेंशन का बहुत ज़्यादा शिकार है। हर वक्त हर इंसान को टेंशन है, किसी को फ़िक्र मौज की टेंशन है, किसी को सेहत की टेंशन है, कोई औलाद की वजह से परेशान है। तो रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने कैसा हमें तोहफ़ा अता फरमाया है कि जिसके अंदर आपको सेहत, आपकी दिमागी सेहत जो है उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट आते हैं। जब आप रोज़ा रखते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे दिमाग के अंदर मखसूस न्यूरोफिल्स जो हैं वो खारिज होते हैं, मादे खारिज होते हैं, जिनकी वजह से आपको बंदे टेंशन में हर वक्त रहते हैं। रमज़ान रोज़ा रखने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सुकून मैसर आता है। मैदे के हवाले से क्या है कि जब आप बिल्कुल आपका मैदा खाली होगा तो मैदे की जो इंटरनल लाइनिंग्स हैं, अंदर की जो लेयर है, उसके अंदर जो है वो उसको अपनी रिपेयर का मौका मिल सकता है। मुसलसल खाने से 3 टाइम खाना खाएंगे, 4 टाइम पानी मतलब मुसलसल जब भी हम चाहेंगे, हमारा क्या आजकल का एक रुझान बन चुका है कि जिसके पास है ना चाय पीनी है, जी चाय पीनी है या कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है। कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, ये कार्बोनेटेड वाटर है जो क्या करता है कि आपकी जो इंटरनल लाइनिंग है, आपके मैदे के अंदर की दीवार जो है उसको खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे मैदे के अंदर HCl वैसे ही पैदा होता है। जब आप कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, पेप्सी कोको कोला पीते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर मजीद जो है वो तेजाब पैदा होता है। यानी आप अपने मैदे के अंदर हाजमा नहीं कर रहे बल्कि उससे डबल इंक्रीज कर रहे हैं, उस तेजाबियत को बढ़ा रहे हैं। तो उस तेजाबियत को भी रोकने का मौका मिल जाता है। और वैसे भी आपने डॉक्टर्स की रिसर्च सुनी होगी मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स की, कि जो लोग हैं रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद आप ये मशरूबात, ठंडे मशरूबात जो हैं वो ना इस्तेमाल करें। उसकी वजह यही है कि आपके मैदा जो है वो फ़ौरन खाली होगा और यकदम ये जो कार्बोनेटेड वाटर्स हैं जब ये आपके मैदे को जाके लाइनिंग को टच करेंगे तो उसकी वजह से मज़ीद एसिडिटी होगी, अल्सर पैदा होने के मामला पैदा हो जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा कि रमज़ान की वजह से आपका जो हार्ट है, जो है दिल है आपका, वो भी आपका मुनासिब फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप फैट्स बहुत कम लेते हैं, चर्बी वाली ग़िज़ाएं बहुत कम लेते हैं। और मेरे इस प्रोग्राम की वसात से आप लोगों को यही पैगाम है कि कोशिश करें
कि जो तेल वाली और चिकनाई वाली ग़ज़ाएँ हैं उनसे गुरेज करें। पकौड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं या जंक फूड इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये बर्गर और ये चीज़ें आती हैं, इनसे कोशिश करेंगे आप मैक्सिमम आप बचने की कोशिश करें ताकि आपको रोज़े की रूहानी के साथ साथ जिस्मानी फ़ज़ाइल भी आ सकें। वाह माशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे देखा कि डॉक्टर साहब ने बड़ा उम्दा अंदाज में और बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि रमज़ान वैसे तो हमारा दीन इस्लाम पूरे का पूरा रहमत है, पूरे का पूरा कर्मों से भरा हुआ है, पूरे का पूरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से हम पे रब की बारान रहमत नाजिल हो रही है। बड़े आसान अंदाज में डॉक्टर साहब ने बताया कि रोज़ा हमारे जिस्मानी सारे मामलात को अपने कंट्रोल में कर लेता है कि बंदा एक तरतीब के साथ, डॉक्टर साहब एक लेवल के साथ हम खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक तरतीब बन जाती है कि जनाब सुबह इस वक्त उठना है, इतना खाना खाना है, फिर जब इफ्तार होनी है। लेकिन हमारे लोगों में बाज़ एक पैगाम और देना चाहूँगा कि बाज़ लोगों में ये रुझान होता है शायद हम आखिरी मरतबा खा रहे हैं, वो आखिरी मरतबा नहीं होता बल्कि खाली मैदे में, चूँकि डॉक्टर साहब के साथ लेक से लेक होने की वजह से इनके पास बैठने से कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलती रहती हैं कि जब मैदा खाली होता है तो वो स्टक बंद हो जाता है। अचानक हम अगर उस पर किसी किस्म की भारी फूड या जिस तरह फरमा रहे थे कि हम कार्बोनेटिक वाटर यानी कोक, स्प्राइट वगैरह पीते हैं, वो अचानक हमारे लंग्स पे या हमारे मैदे के ऊपर जो हमला करता है और हमारे मैदे को फ्रैक्चर कर देता है, फ्रैक्चर कर देता है, जिससे अल्सर होने का नुकसान होता है। नाज़रीन किराम, बड़ा अच्छा पैगाम दिया। मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ आऊँगा। अल्लामा साहब, हमें बताइए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारका से हमें अफूफ दरगुज़र के जो पहलू हैं उन पर कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल ज़िंदगी के बाब को अगर देखें तो उसका एक दिन को ले लें, एक वर्ग को ले लें, वाह वाह, फ़तह मक्का का दिन देख लें। बेशक फ़तह मक्का का दिन वो दिन है, अगर सारे अफू दरगुज़र के आपके वाक़यात को एक तरफ रख दिया जाए, सिर्फ फ़तह मक्का वाले दिन का जो अफू दरगुज़र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसमें कितनी अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बढ़ाई है कि किस तरह नबी अलैहिस्सलाम को जब मक्का में आप थे तो उस वक़्त आपको किस तरह अज़ियतें दी जाती थीं, कुफ़ार आपको तकलीफ़ें देते थे, आपके रास्ते में कंटे बिछा दिए जाते, आपको आपके जिस्म मुबारक पर जब आप सजदा मुबारक में जाते भारी भरकम ऊँट की ओजरियाँ आपके ऊपर रख दी जाती, आपके सामने सहाबा किराम पर जुल्म और सितम होता और नबी अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त का हुक्म दिया जाता रहा। और आज ये वो दिन था कि फ़तह मक्का के दिन सहाबा किराम 1000 का लश्कर है और उस लश्कर की सिपा सलारी जो है वो हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है और हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नारा लगा रहे हैं। नारा क्या था कि यौमुल मलहमा, कि आज हम बोटी बोटी कर देंगे। और सहाबा का ये अंदाज था कि आज हम बदला लेंगे और हम जितने हम पर जुल्म ढाए गए थे, शैब अबी तालिब में उनको महसूर रखा गया था, नबी अलैहिस्सलाम खुद 3 साल शैब अबी तालिब में रहे, वो सारे मामलात उनके सामने थे सहाबा इकराम के। और सहाबा इकराम तलवारें लिए हुए इस जोश में थे कि आज एक मरतबा हुजूर की आंखों का इशारा हो तो आज हम इनकी बोटी बोटी कर देंगे। और हज़रत अबू उबादा जब ये नारा लगा रहे थे तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे अलम ले लिया और उनके साहिबजादे को अता फरमा दिया और कहा कि आज ये नहीं कहो कि अल यौमा यौमुल मलहमा, बल्कि आज ये कहो कि अल यौमा यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज हम फतह मक्का का दिन है और आज हम कुरैश वालों पर जो है ना वो उनसे बदला नहीं लेंगे। हालांकि दस्तूर था कि उस वक्त दस्तूर यह था कि जब कोई मफतूहा कौम होती थी तो उसके लोगों को कत्ल किया जा सकता था। उस वक्त ये रिवाज था कि जो फतह याबी होने पर उन लोगों को कत्ल कर देना उस वक्त राज था। तो लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कत्ल नहीं किया, उनको उनके साथ नरमी फरमाई। बल्कि हुजूर ने उनसे पूछा बताओ कि मैं आज तुम्हारे साथ क्या करूं, कुफार से पूछा। तो वो कुफार कहने लगे कि आप हमारे करीम भाई के बेटे हैं और आप हमारे करीम भाई हैं, तो हम आपसे करीम भाई हैं तो हम आपसे अच्छी तवक्को रखते हैं, आप हमें माफ़ करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर आज मैं भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो तारीख़ है वो दोहराने लगा हूँ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था, आज मैं भी
जो है वो तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। जो हज़रत यूसुफ ने फरमाया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि आज तुम पर कुछ मुआवजा नहीं है, तो आज मैं भी कुफार मक्का, आज तुम पर कुछ मुआवजा नहीं, आज मैंने तुमको भी माफ़ कर दिया। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन किराम, देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए कितना रोशन बाब की तरह नज़र आता है। बहरहाल हम जो है अभी इस मौजू को आगे लेके चल रहे हैं। अगर आज भी ये उम्मत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पे कुर्बान होने के लिए वापस आ जाती है, हुज़ूर की ज़िंदगी के उसवा हसना के पहलुओं को पढ़ती है, तो देखिए ना, जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि फ़तह मक्का एक अजीम फ़तह है, जिसको फ़तह अजीम भी कहते हैं। और इस फ़तह में जो कुछ चाहते हुज़ूर फरमा सकते थे, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब इतना जुल्म किया गया तो दाएं बाएं जो असहाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौजूद थे, कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस तरह हज़रत नूह ने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की, जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की, ये लोग तो उन उम्मतों से भी जुल्म में आगे बढ़ गए हैं। आप हाथ उठाइए ना, हमें पता है आपके लब खुले हैं, तो रब ने इनके ऊपर जो है अजाब की बारिश कर देनी है। वहाँ पे मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया था, हुजूर ने फरमाया था, मैं अल्लाह के हुजूर दुआ ये करता हूँ, रब ये नहीं तो इनकी औलादों को सुधार दे, इनकी औलादों में ऐसे पैदा कर दे जो दीन इस्लाम के ऊपर पाबंद हों, और मेरे जो दीन इस्लाम हम लेके आए हैं अल्लाह से, उसके ऊपर ये चलने वाले हों। नाज़रीन किराम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें तो उसमें दरगुज़र अफूफ दरगुज़र आज भी हमारे माशरे में छोटी छोटी बातों पे, घरों के अंदर, रिश्तों के अंदर और ख़ानदानों के अंदर सिर्फ दरारें इसलिए पड़ी हुई हैं। छोटी सी कोई बात होती है, उसने मुझे ये काम कहना था, ये काम नहीं किया, उसको फ़लाँ जगह पे मैंने बुलाया था, वो आ नहीं पाया है, इसलिए हमारा रिश्ता ख़त्म। ऐसे नहीं होता। नाज़रीन किराम, हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से यही सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह खूबसूरत तरीन ज़िंदगी बसर की। अफूफ दरगुज़र का जो उनकी ज़िंदगी से हमें नतीजा मिलता है, यही है कि उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का उठना बैठना, ओढ़ना बिछौना बनाना चाहिए। मैं दोबारा अपने मेहमानान जो तशरीफ़ लाए हैं, मोहतरम डॉक्टर बाबर रहमान खाजगी साहब और अल्लामा इनाम सुहानी साहब, था कि दिल की अथा गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ। और नाज़रीन किराम, कल तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।